10 हाथ चौड़ा, 10 हाथ ऊंचा। क्यों? खुदा ने मूसा को एक खैमा बनाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि एक खैमा बना लो। उसने हर हाथ, हर इंच नाप कर बताई। खुरूज बाब 25 से 27 तक। ताबूत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पर्दों का रंग, सुतूनों का फासला, सोने के हलकों की जगह। ताबूत अहद की पैमाइश तक बताई गई। 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा, 1.5 हाथ ऊंचा। खुरूज 25:10। केकर की लकड़ी से बनाया जाए, अंदर और बाहर खालिस सोने से मूंढा जाए। उसके कोनों पर सोने के 4 हलके, जिनमें से लकड़ी की चौबें गुजारी जाए ताकि उसे उठाया जा सके। ऊपर करूबियों की 2 मूर्तें परों को फैलाए, एक दूसरे के आमने सामने, सर झुकाए, रहमत के तख्त की तरफ देखती हुई। कुछ भी मूसा की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया। रंग भी मुकर्रर थे, नीला, अर्गवानी और किरमजी धागा, बारीक पिटे हुए कतान के साथ बुना हुआ। ये वही रंग थे जो सिर्फ बादशाहों के लिबास में इस्तेमाल होते थे। सोची, एक खाना बदोश कौम जो रेगिस्तान में खैमा गाड़ कर रहती थी, उसे इतनी बारीक पैमाइश क्यों दी गई? क्या खुदा को वाकई ये फर्क पड़ता था कि एक पर्दा 10 हाथ का है या 11 हाथ का? जवाब है हां, फर्क पड़ता था, क्योंकि ये पैमाइशें कोई फन्ने तामीर का मंसूबा नहीं थी। ये एक पैगाम था, एक नक्शा जो खुदा ने अपने हाथ से खींचा था, और वो पैगाम आज तक पूरा होता आ रहा है। खुदा ने मूसा को क्या दिखाया था? खुरूज 25:9 में खुदा मूसा से कहता है, जैसा मैं तुझे दिखाता हूं खैमा और उसके सामान का नमूना, वैसा ही बनाना। और फिर आयत 40 में दोहराता है, देख, इसी नमूना के मुताबिक बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया। यहां इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तबनीत, जिसका मतलब है नमूना या खाका। ये वही लफ्ज है जो कहीं और शक्ल या सूरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज बताता है कि मूसा कुछ ईजाद नहीं कर रहा था, उसे पहाड़ पर कुछ दिखाया गया, एक हकीकी पहले से मौजूद चीज, और उसे सिर्फ उसकी नकल जमीन पर उतारनी थी। ये उस जमाने के बाकी मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मिस्र और बाबिल के बादशाह अपनी मर्जी से अपनी शान दिखाने के लिए माबद बनाते थे, लेकिन यहां मूसा को खबरदार किया गया, देख, यानी एहतियात से, बिल्कुल वैसा ही जैसा दिखाया गया, 1 इंच इधर उधर नहीं। इब्रानियों 8:5 इस बात की तस्दीक करती है। वो आसमानी चीजों की नकल और साया की खिदमत करते हैं, जैसा मूसा को हिदायत मिली जब वो खैमा बनाने लगा। देख, सब कुछ इस नमूना के मुताबिक बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया। यानी ये खैमा एक छोटा सा नमूना था, किसी बड़ी आसमानी हकीकत का अक्स। और जब खैमा मुकम्मल हुआ तो खुदा ने साबित कर दिया कि ये नमूना दुरुस्त था। मुस्कान, वो इब्रानी लफ्ज जो रहने की जगह कहता है, इस खैमे का इब्रानी नाम था मिशकान।